जय हिंद दोस्तों। रिसेंटली चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने इंडिया और चाइना के बीच में 1954 के टाइम में साइन की गई पंचशील एग्रीमेंट की तारीफ की है और कहा यह गया है कि शी जिनपिंग लाउड्स इंडियाज पंचशील एग्रीमेंट नेहरूज नॉन अलाइंड मूवमेंट, और इस साथ ही साथ यहाँ पर नेहरू जी के नए मूवमेंट नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की भी तारीफ की गई है। और इसके रिगार्डिंग आप वेरियस आप आर्टिकल्स देख पाएंगे। देखिए, रिसेंटली ये हुआ था कि 23-24 जून के टाइम में चाइना 17वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है एज ए कॉन्फ्रेंस होल्ड करके, और ये जो कॉन्फ्रेंस था ये चाइना में था जहां पर वेरियस कंट्रीज पार्टिसिपेट किए थे, इंक्लूडिंग यहाँ पर श्रीलंका भी गया हुआ था। और ये जो 17वीं एनिवर्सरी है ये 1954 के टाइम में पहली बार जब पंचशील एग्रीमेंट इंडिया और चाइना के बीच में जब साइन की गई थी, इसके बाद में 1955 के टाइम में जब बांदुंग कॉन्फ्रेंस होता है, और कहा यह जाता है कि ये सबसे पहली बार थी जब एशिया और अफ्रीका के देश प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल एग्जिस्टेंस को सबसे पहली बार इसकी मीटिंग कंडक्ट की गई थी। और इसी मीटिंग के दौरान, इसी कॉन्फ्रेंस के दौरान यहाँ पर चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने यह कहा है कि इंडियाज पंचशील एग्रीमेंट एज ए की टू रिजॉल्व ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। आगे हम बात करेंगे इस ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, और इसमें हम ये भी बात करेंगे कि चाइना क्यों यहाँ पर पंचशील एग्रीमेंट को की तारीफ कर रहा है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग हिंदी मीडिया का आर्टिकल्स भी देख पाएंगे। शी जिनपिंग ने की भारत के पंचशील सिद्धांत की तारीफ। और यहाँ पर इस वीडियो में ये भी हम बात करेंगे कि चाइना का बेसिकली इसके पीछे इंटेंशन क्या है। इसके पीछे दो इंटेंशंस हैं जो इस वीडियो में बेसिकली हम डिटेल में बात करने वाले हैं। क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में जो पंचशील एग्रीमेंट जब साइन की गई थी 28 अप्रैल 1954 के टाइम में, जो कि इसके पहले नेहरू जी उस वक्त प्रधानमंत्री थे, और इसके पहले भूटान के साथ में, नेपाल के साथ में हम लोग फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन कर चुके थे। और ये जो पंचशील एग्रीमेंट है, ये जो पंचशील वर्ड है, ये वर्ड जो है एक बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट से लिया गया है, पंचशीला। पंचशीला जो है ये बेसिकली ये बुद्धिज्म जो 5 मोरल वोज है, जो प्रिंसिपल्स है, जिनमें से एब्स्टिनेंस फ्रॉम मर्डर, थेफ्ट, सेक्सुअल मिसकंडक्ट, लाइंग एंड इंटॉक्सिकेंट्स, यहाँ से ये 5 मोरल्स है बुद्धिज्म के, यहाँ से ये पंचशील जो 5 प्रिंसिपल्स है ये डिराइव किया गया है। और जब अप्रैल 1954 के टाइम में जब ये एग्रीमेंट साइन हो रहा था, ये उस वक्त नेहरू जी और चाइना के जो प्रीमियर है, जिसे हम पीएम भी कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर जाओ इनले, दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट साइन की गई थी, जिनमें से 5 प्रिंसिपल्स ऐसे थे जिनको लेकर दोनों देश आपस में सहमत होते हैं। और वो जो 5 प्रिंसिपल थे वो कुछ इस तरह से थे कि चाइना और इंडिया दोनों एक दूसरे के इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को म्यूचुअल रेस्पेक्ट करेंगे। इवन की यहाँ पर भी बात की गई कि जो इंटरनल अफेयर्स हैं एक दूसरे के, इसमें हम लोग नॉन इंटरफेरेंस हम लोग मेंटेन करेंगे। इवन यहाँ पर भी कहा गया कि इक्वल एंड म्यूचुअल बेनिफिट वर्किंग रिलेशनशिप के बारे में। और फाइनली 4th और 5th पॉइंट यहाँ पर ये था कि म्यूचुअल नॉन एग्रेशंस और पीसफुल को एग्जिस्टेंस। ये जो 5 प्रिंसिपल्स है ना, आज के टाइम में चाइना किसी भी प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करता है। इवन कि यहाँ से जो 3 प्रिंसिपल्स, शुरुआत के जो 3 प्रिंसिपल है, ये विद इन 1 डिकेड के अंदर में 1954 के टाइम में ये एग्रीमेंट साइन होता है, पंचशील एग्रीमेंट। और 1962 के टाइम में ही इंडो चाइना वॉर के टाइम में ये 3 प्रिंसिपल्स उसी वक्त चाइना वॉयलेट कर देता है। खैर, इसके बाद में आज जो 17th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है या फिर इसके रिगार्डिंग कॉन्फ्रेंस रखी जा रही है, ये इसकी जो शुरुआत है ये बांदुंग कॉन्फ्रेंस में से होता है, जो कि इंडोनेशिया में पहली बार कॉन्फ्रेंस की गई थी 1955 के टाइम में, जिसमें 29 ऐसे एशिया के और अफ्रीका के देश इसमें पार्टिसिपेट किए थे। और यहाँ पर चाइना ने ये प्रेज किया कि जो पंचशील है, जिसे चाइना इसे प्रिंसिपल ऑफ को एग्जिस्टेंस भी कहता है, इसे सभी 29 एशियन और अफ्रीकन देश इसे फॉलो करेंगे और इसे मानेंगे। और इस बांदुंग कॉन्फ्रेंस में नेहरू जी भी पार्टिसिपेट किए थे। इवन कि चाइना की जो प्रीमियर है, आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं, इवन कि इजिप्ट, इथियोपिया, ये तमाम जो देश है इसमें पार्टिसिपेट किए थे। क्योंकि वो एक टाइम था 1955 के टाइम में, जस्ट हम ये कह सकते हैं कि जस्ट 10 साल के बाद में, इन 10 साल पहले की हम बात करें, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था 1945 के टाइम में, और दुनिया 2 धड़ों में बढ़ चुकी थी, और एक कोल्ड वॉर का सिचुएशन था, और यूएसएसआर और यूएसए के बीच में एक फाइट चल रही थी, कोल्ड वॉर का एक माहौल था। और इस बीच में इंडिया यहाँ पर पीस और प्रोस्पेरिटी की बात कर रहा था। और इसी कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर नेहरू जी कहते हैं, डजंट मैटर व्हाट वॉर, वी वॉन्ट टेक पार्ट इन इट अनलेस वी हैव टू डिफेंड आवरसेल्व्स। और बांदुंग कॉन्फ्रेंस के जस्ट 6 साल के बाद में 1961 का वो टाइम आता है जब इंडिया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को लेकर सबसे पहली बार समिट रखता है, जिसे ब्रियोनी
डिक्लेरेशंस भी कहते हैं। इस ब्रियोनी डिक्लेरेशंस में यहाँ पर वो सारे जो प्रिंसिपल्स थे पंचशील एग्रीमेंट के, वो सारे प्रिंसिपल्स इस डिक्लेरेशंस में मेंशंस थे, जिसको लेकर बहुत सारे एशिया और अफ्रीका के जो देश हैं इसे सहमत हुए थे। इवन कि ये जो समिट जो ऑर्गेनाइज हुआ था ये बेलग्रेड में हुआ था, जिसे बेलग्रेड समिट भी कहते हैं, जिसमें पंचशील के जो 5 सिद्धांत हैं उसे एक्सेप्ट किया गया था तमाम जो देश इसमें पार्टिसिपेट किए थे उनकी तरफ से। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पंचशील एग्रीमेंट के साथ क्या होता है। जस्ट 1962 का वो टाइम होता है जब इंडो चाइना वॉर होता है, और यहाँ पर चाइना हर एक तरीके से यहाँ पर पंचशील एग्रीमेंट को वायलेट करता है। इवन कि यहाँ तक जो तिब्बत के जो यूथ कांग्रेस चीफ है, इन्होंने भी यहाँ पे ये कहा था कि चाइना वायलेटेड पंचशील एग्रीमेंट ऑन सेवरल ओकेजन्स, क्योंकि 1962 तो ये पहली बार था, इसके बाद में मल्टीपल टाइम्स। और रिसेंट की बात करें तो यहाँ पर 2020 के टाइप में गलवान वैली जो क्लेसेस है वो हमें देखने को मिला। और आए दिन यहाँ पर ये देखा जाता है कि चाइना किस तरीके से LAC में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में अपना अग्रेशन दिखाता रहता है, और यहाँ तक कि विलेजेस भी यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर रहा है। और ये 70 साल होने के बाद में पंचशील जो एग्रीमेंट है, पूरे 70 साल कंप्लीट होने के बाद आज भी चाइना इसे इंपॉर्टेंस देता है। क्यों देता है हम इस आगे कुछ स्लाइड में बात करेंगे, लेकिन इंडिया इसे इंपॉर्टेंस बिल्कुल भी नहीं देता है। जब से 1962 का वॉर चला था, इसके बाद में उतार चढ़ाव जरूर आए, लेकिन हाँ, पंचशील जो एग्रीमेंट है, जिस 5 सिद्धांत पर ये बेस्ड था, आज बिल्कुल ये 5 प्रिंसिपल्स इंडिया चाइना के ऊपर में फिट नहीं बैठता है, क्योंकि चाइना यहाँ पर हर एक 5 प्रिंसिपल्स को वायलेट कर चुका है। और ऐसा नहीं कि हम लोग जब इसके पहले 60th एनिवर्सरी, जब हम लोग पंचशील को लेकर इसकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही थी, उस वक्त इंडिया, चाइना, म्यांमार, तमाम जो कुछ देश थे एशिया अफ्रीका के, इसमें पार्टिसिपेट किए थे। और इंडिया की तरफ से उस वक्त के वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी उस वक्त पार्टिसिपेट किए, और यहाँ पर इस बात को लेकर प्रेज किया गया कि हम लोग आज भी कमिटमेंट है प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को लेकर। इवन कि इसके जस्ट 20 साल पहले भी जाए तो 50th एनिवर्सरी में उस वक्त के प्रेसिडेंट किया नारायणन ये पार्टिसिपेट किए थे, और उस वक्त भी प्रेज किया गया कि हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को हम लोग प्रमोट करेंगे। लेकिन इस बार 2024 में भारत की तरफ से ना कोई प्रेसिडेंट और ना कोई वाइस प्रेसिडेंट इस मीटिंग में पार्टिसिपेट की गई है। आपको बता दें कि रिसेंटली SCO की जो समिट होने वाली जुलाई में 3 या 4 जुलाई के आसपास में, इसमें भी जो मेंबर्स के जो लीडर्स है वो पार्टिसिपेट करेंगे। शी जिनपिंग भी यहाँ पर जाएंगे, लेकिन इंडिया की तरफ से कोई भी बड़ी लीडर्स मीन्स PM मोदी की हम बात करें, यहाँ पार्टिसिपेट नहीं करने वाले। हाँ, कोई रिप्रेजेंटेटिव जरूर यहाँ पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन PM मोदी यहाँ पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये एक अलग टॉपिक है जिसको हम अलग वीडियो में कवर कर देंगे। लेकिन इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं पंचशील एग्रीमेंट के बारे में, जो चाइना आज के टाइम में इसे प्रेज कर रहा है, तारीफ कर रहा है कि इंडियाज पंचशील एग्रीमेंट जो है ये एक की फैक्टर की तरह है, जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट जो आज देखी जा रही है ये आज समाप्त कर सकती है, ये एंड कर सकती है। क्योंकि चाइना का बेसिकली यहाँ पे इंटेंशन ये है ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट को लेकर कि जिस तरीके से आज के टाइम में रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, जिस तरीके से आज के टाइम में इजराइल हमास के बीच में वॉर चल रहा है, लेकिन चाइना साउथ चाइना सी में क्या हो रहा है इसे ये इंक्लूड नहीं करता। ये तो जो पूरे वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट देखी जा रही है एक्सेप्ट साउथ चाइना सी में, चाइना उसकी बात यहाँ पर कर रहा है, और यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड में कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशंस है उसे हम लोग पंचशील एग्रीमेंट, इंडियाज पंचशील एग्रीमेंट के तहत इसे हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन चाइना का बेसिकली इसके पीछे इंटेंशन कुछ और है। पहला जो इंटेंशन है चाइना का कि चाइना इसके जरिए पंचशील जो कॉन्फ्रेंस रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया, इसके जरिए यहाँ पर चाइना अपना इन्फ्लुएंस को एक्सपेंड करना चाहता है पूरे साउथ, ग्लोबल साउथ रीजन में। ग्लोबल साउथ की जब हम बात करते हैं तो ये इक्वेटर से जस्ट ये नीचे वाला पार्ट जो होता है ये आपका ग्लोबल साउथ है, जिसको लेकर कहा जाता है कि आज के टाइम में ग्लोबल साउथ का जो वॉइस है वो इंडिया है, और इंडिया को रिप्लेस करना चाहता है चाइना यहाँ पर। दूसरा रीजन यहाँ पर है साउथ चाइना सी, और साउथ चाइना सी में जिस तरीके से यहाँ पर चाहे मैं फिलीपींस की बात करें, चाइना अपना 9 डेज लाइन जिसे चाइना मानता है कि स्पार्टली आइलैंड जो कि फिलीपींस का है, चाइना इसे अपना मानता है। इवन कि बहुत सारे ऐसे रीजन है जहां पर चाइना छोटे छोटे आइलैंड कंट्री की जो रीजन है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, ये चाइना इसे अपने मानता है। तो इसको लेकर यहाँ पर फिलीपींस और चाइना के बीच में जिस तरीके से अग्रेशन देखा जाता है चाइना की तरफ से फिलीपींस के ऊपर में, ये आम बातें हैं। और इसको लेकर फिलीपींस अब यहाँ पर ऑफेंसिव मोड में है, क्योंकि यहाँ पर फिलीपींस ने साफ साफ ये कहा है कि एक वक्त था जब हम लोग डिफेंस कर रहे थे चाइना के अग्रेशन को, अब हम लोग यहाँ पर रिस्पॉन्स के मोड में है चाइनीज अग्रेशन को लेकर। क्योंकि रिसेंटली आपने देखा होगा चाइनीज शिप और फिलीपींस के जो शिप है दोनों को लेकर यहाँ पर एक फाइट सीन देखी जा रही है, जहां पर कुल्हाड़ी से चाइना के जो फोर्सेस है ये अटैक कर रहे हैं खासकर फिलीपींस के ऊपर में।
और इसको लेकर यूएस ने भी रीएफर्म्स कर दिया कि हम लोग फिलीपींस को एक आयरन क्लेड कमिटमेंट करते हैं कि साउथ चाइना सी में बीजिंग के एक्शंस को हम लोग रिस्पॉन्स करेंगे। और इसको लेकर फिलीपींस और यूएसए के बीच में एक मिलिट्री डील भी साइन हो चुका है। ये जस्ट कुछ इस तरीके से कि अगर फिलीपींस के ऊपर अटैक होता है तो जस्ट लाइक ये यूएसए के ऊपर में अटैक माना जाएगा। दूसरा यहाँ पर रीजन ये है, चाइना यहाँ पर इसलिए भी ऐसा कर रहा है क्योंकि चाइना कुछ ज्यादा ही डरा हुआ है, खासकर साउथ चाइना सी में। ये फिलीपींस का तो मैटर समझ में आ गया, लेकिन जो ताइवान है, ताइवान को लेकर भी ये कहा जाता है कि ताइवान चाइना इसे बहुत जल्द इसे ऑक्युपाई करने वाला है, एक्वायर करने वाला है बाय फोर्स। क्योंकि रिसेंटली ये देखा गया है और इवन कि जब से इलेक्शंस कंडक्ट हुए तब से लेकर अब तक कि चाइना के जो एयरक्राफ्ट है, चाइना के जो नेवल शिप्स हैं, वो ताइवान के आसपास देखे जा रहे हैं। और ये छोटे 1-2 नंबर्स में नहीं, ये एक लार्ज नंबर्स में यहाँ पर जो नेवल शिप्स हैं, एयरक्राफ्ट है, ये ऊपर में मंडराते हुए दिख रहे हैं। और इसको लेकर ताइवान भी तैयार है। ताइवान के जो प्रेसिडेंट है, इन्होंने रिसेंटली सोशल मीडिया में एक फोटो शेयर की जिसमें किस तरीके से यहाँ की जो मिलिट्री है वो ट्रेनिंग ले रही है। वो यहाँ पर कुछ इमेजेस यहाँ पर जारी की गई है और इसको लेकर चाइना काफी डरा हुआ है। और ये तब ताइवान की तरफ से रिस्पॉन्स आ रहा है कि जब रिसेंटली यहाँ पर चाइना ने एक कानून ये बनाया कि अगर जो भी यहाँ पर ताइवान के इंडिपेंडेंस को लेकर जो डिमांड करेगा उसे हम लोग डेथ पेनल्टी हम लोग देंगे। और ये थ्रेट इम्पोज किया गया। इसके बाद में ताइवान में भी प्रोटेस्ट देखी गई, चाइना में भी कुछ हद तक लोग यहाँ पर आवाज उठा रहे थे, लेकिन यहाँ पर इस कानून को लेकर एक डर क्रिएट किया गया, जिसको लेकर बाद में यूएस ने भी कंडेम किया ऐसे कानून को लेकर। और बाद में ताइवान ने यह भी कहा कि जितना हो सके ताइवान के लोग चाइना विजिट ना करें। और इसके बाद चाइना ताइवान के इस एक्शन से, जिस तरीके से मिलिट्री तौर पर जहां पर ताइवान अपने आप को इंप्रूव कर रहा है, यूएस के साथ में एंगेजमेंट बढ़ रहा है, जहां ताइवान अपने आप को एज ए स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के रूप में देख रहा है, इसको लेकर चाइना ने इसके बाद में ये कहा कि डरने की बात नहीं है, ताइवानी जो है ये बिना किसी चिंता के आप यहाँ पर चाइना में विजिट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस कानून का एक डर दिया गया था, इसके बाद में चाइना काफी डरा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकल के आता है कि जो पेंसिल एग्रीमेंट है, जो इंडिया और चाइना के बीच में जो साइन की गई थी, क्या आज के टाइम में रेलेवेंट है? बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि जो सानेत कौल है, जो एक्सपर्ट है, वो ये मानते हैं कि जो पेंसिल है वो इंडिया के इंटरेस्ट में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि चाइना इसे लंबे टाइम से 1962 से लेकर अब तक इसे हर एक प्रिंसिपल्स को वायलेट करता आया है। हाँ, ये अलग बात है कि जब वो पेंसिल एग्रीमेंट साइन की गई थी, 1962 का वॉर हुआ था, इसके बाद में एक गैप देखा गया, दोनों देशों के बीच में कड़वाहट रही। लेकिन 1979 के टाइम में इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशंस थोड़े बहुत इंप्रूव होना स्टार्ट हुए, तो यहाँ पर ये आर्टिकल पब्लिश होना स्टार्ट हुआ। ये बेसिकली आर्टिकल 1979 का है, न्यूयॉर्क टाइम्स का, कि पेंसिल इज रिवाइव्ड। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर साफ एक्सपर्ट ये मानते हैं कि पेंसिल जो है वो इंडिया के इंटरेस्ट में नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से चाइना ग्राउंड लेवल में अग्रेशन दिखाता है, जिस तरीके से चाइना ग्राउंड लेवल में ग्रे वॉर स्ट्रेटेजी के तहत में फाइट करता है, ये बिल्कुल भी इंडिया के इंटरेस्ट में नहीं है। खैर, आप क्या मानते हैं पूरे इस अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में किस कंट्री ने यहाँ पे अनाउंस किया है वर्ल्ड का फर्स्ट कार्बन टैक्स ऑन लाइव स्टॉक एमिशंस? मीन्स यहाँ पर काउज, शिप, बुफेलोज, गोट, ये जो सारे जो लाइव स्टॉक्स है, इनके जरिए यहाँ पर जो एमिशंस होती है, इनके जरिए यहाँ पर जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन होता है, इसके ऊपर भी कार्बन टैक्स इम्पोज करने की बात की गई है। और ये 2030 से स्टार्ट होने वाला है। कौन सा ऐसा देश है जिन्होंने स्टार्ट किया है? इंडिया, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड? सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।